गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने पहले दो पैसेज पढ़े, उनकी वर्ड मीनिंग लिखा, उनकी वर्ड मीनिंग देखा, समझा। आज उन्हीं दो पैसेज को एक्सप्लेन करते हुए मैं हिंदी में उसकी व्याख्या बताऊंगा। चलिए सीधे पाठ पर आते हैं। अ गुड सिटीजन अर्थात एक अच्छा नागरिक। Rachel's uncle and aunt lived in Mysore. Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. Rachel, इसको कहीं जगह रकेल भी पढ़ा गया है, तो सी एस से चा भी बनता है, का भी बनता है, आप नाम रकेल भी पढ़ सकते हैं। रकेल के चाचा और चाची, अंकल एंड आंट, रकेल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। लिव्ड इन मैसूर, मैसूर में रहते थे। रकेल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रकेल और उसके माता पिता, रकेल एंड हर पेरेंट्स, रकेल और उसके माता पिता उनके साथ अपनी छुट्टियों का समय बिताने के लिए मैसूर गए हुए थे। They were all excited as they were going to visit the Vrindavan garden. वे सब लोग बहुत जोश और उमंग से भरे हुए थे। They were all excited, excited माने उत्साहित, जोश से भरे हुए। as they were going to visit the Vrindavan garden, वे सब लोग बहुत जोश और उमंग से भरे हुए थे क्योंकि वे लोग वृंदावन गार्डन घूमने के लिए जा रहे थे। ऑन द वे हर aunt told them about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. रास्ते में, ऑन द वे माने रास्ते में, हर आंट माने उसकी चाची ने उसे बताया कि लगभग 2 मिलियन 20 लाख पर्यटक, टूरिस्ट माने पर्यटक, 20 लाख पर्यटक हर वर्ष, एवरी ईयर माने हर वर्ष वृंदावन गार्डन घूमने आते हैं। यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए। रकेल और उसके चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रकेल और उसके माता पिता उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर गए हुए थे। They were all excited as they were going to visit the Vrindavan garden. वे सभी लोग उमंग और जोश से भरे हुए थे क्योंकि वे लोग वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम, रास्ते में उसकी चाची ने उससे बताया कि लगभग 20 लाख पर्यटक हर वर्ष वृंदावन गार्डन घूमने आते हैं। रैकेल सेड, आंट इट इज गोइंग टू बी फन। रैकेल बोली, चाची ये तो बहुत ही मनोरंजन होने जा रहा है, अर्थात बड़ा अच्छी बात होने जा रही है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मनोरंजन, गोइंग टू बी फन, बहुत ही मनोरंजक होने जा रहा है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, रैकेल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। देखिए यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही उन्होंने बगीचे में प्रवेश किया, रैकेल एक्सक्लेम्ड, रैकेल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, वाओ अद्भुत, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं, ये फव्वारे और फूल कितने सुंदर हैं।
आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ। यहाँ बुके में टी जो है वो साइलेंट होता है तो बुके पढ़ा जाता है। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए गुलदस्ता बनाऊंगी। द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, और जैसे ही जिस क्षण मोमेंट जिस क्षण उसने एक फूल तोड़ने की कोशिश की का प्रयास किया, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी चाची ने उसे रोक दिया और कहा, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, ऐसा मत करो, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कहावत भी है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। पूरे बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वे लोग जलपान के लिए जलपान के लिए एक स्थान पर बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेज एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। चाची मक्के के भुने हुए दाने, पॉपकॉर्न मीन्स जानते हैं आप लोग कि मक्के के भुने हुए दानों को पॉपकॉर्न कहा जाता है। तो मक्के के भुने हुए दाने, समोसाज माने समोसा, एंड सैंडविचेज और कचौड़ियाँ, एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, और सभी के लिए फल, प्रत्येक के लिए फल लेके उसकी चाची आई थी। रैकेल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रैकेल ने अपना जलपान समाप्त किया और अपनी प्लेट और गिलास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची ने बड़ी विनम्रता के साथ उससे पूछा, उससे कहा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। जैसे तुमने यहाँ प्लेट और गिलास नीचे फेंक दिया टेबल, क्या वैसे ही डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम अपने पढ़ाई के कमरे में अपने पढ़ाई की मेज के नीचे या सोफा के नीचे बेकार की चीज़ें, वेस्ट माने बेकार की चीज़ें, उसके नीचे फेंक देती हो? घर पे भी ऐसा करती हो? अर्थात क्या तुम घर पर भी पढ़ाई के टेबल मेज के नीचे, सोफा के नीचे भी इसी प्रकार की खराब चीज़ें, वेस्ट अर्थात बेकार की चीज़ें, क्या उसके नीचे, सोफा के नीचे और टेबल के नीचे फेंकती हो? रैकेल, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. रैकेल, ये हम लोगों की ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास का स्थान, प्लेसेस सराउंडिंग और सराउंडिंग, अपने आसपास का स्थान, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थल, लाइक रोड्स जैसे मार्ग, सड़क, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल आदि सभी को स्वच्छ रखना ये हम सबका कर्तव्य है, हम लोग की जिम्मेदारी है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमें पूरे देश को ठीक अपने घर के समान, घर की तरह समझना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से हम अपने घर को स्वच्छ और सुथरा रखते हैं, वैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे देश को अपने घर के समान समझें और उसे स्वच्छ रखें। रैकेल क्विकली अंडरस्टूड, रैकेल तुरंत
समझ गई, शीघ्रता से उसकी बात को समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्ट, और उन बेकार की वस्तुओं को उसने इकट्ठा किया जो फेंका था। एंड थ्रू देम इन डस्टबिन, और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और कल आगे की रीडिंग और वर्ड मीनिंग बताते हुए फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। करते हैं भाई। कहाँ से कट करते हैं? हेलो, कहाँ से कट करते हैं? इसी आवाज कर रहा है। वहाँ से कट कर दी पूरा।